मेरा नाम परिधि है। उम्र है 23 साल और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहते हैं किस्मत से लड़कियों का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा होता है और मेरी किस्मत शायद थोड़ी अलग सी लिखी गई थी। मुझे पसंद है मम्मी। ये काम घर की बहू का होता है और यहाँ सब जानते हैं। जब तुम्हारा पति ही तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो रूपाली की बात सुनते ही वो उदास हो गई। उनके बातों के पीछे छुपे ताने को सब समझ रहे थे। सब जानते थे कि वो ऐसी ही है। वो 6 साल से परिधि को उनके ताने सुनने की आदत हो गई। उसे छोड़ी हुई लड़की कहती। परिधि को तो उस उम्र में छोड़ी हुई लड़की का मतलब समझा दिया था उन्होंने। परिधि बिना कुछ बोले उनके ताने सुनती, कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता। उसका दिल बहुत दुखता। रूपाली की बात वहां बैठे किसी को पसंद नहीं आया। अद्वैत, अद्विक और छवि तो उन्हें घूर कर देख रहे थे। छवि बोली, आपको मेरी फ्रेंड की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके लिए हम सब है ना। उसे जो पसंद है वो करेगी। छवि की बात सुनकर रूपाली का मुंह बन गया। अनमोल जी ने माहौल को ठीक करने के लिए टीवी ऑन किया। न्यूज चैनल चल रहा था। छवि ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या पापा अभी न्यूज नहीं? गाने लगाइए ना। ये कहकर छवि ने चैनल चेंज किया। उनके कानों की गाने की आवाज आई। सब गाना सुनते ही खाना खा रहे थे, तभी एक गाने बाद दूसरा गाना बजा तो सबकी नजरें टीवी पर चली गई। सामने टीवी पर हैंडसम लड़का खूबसूरत लड़की के साथ था। उनकी अपकमिंग मूवी का फेमस गाना था। अद्विक मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, भाई का नया गाना। सामने अक्षत था, उसके साथ उसकी फिल्म की हीरोइन थी। उनकी अपकमिंग मूवी का गाना था जो कुछ दिनों बाद रिलीज होने वाली है, पर गाना फेमस हो गया। सब मुस्कुरा दिए। रूपाली को और मौका मिल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाय, मेरा भतीजा कितना हैंडसम लग रहा है। इसके साथ जो लड़की है कितनी मॉडर्न है। मैंने सुना कि ये रिया शर्मा बहुत अमीर और फेमस फैमिली से बिलोंग करती है और सुंदर भी है। अद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ना, मुझे लगता है कि अक्षत रिया को पसंद करता है। मैं न्यूज में सुनी थी और दोनों की जोड़ी भी काफी अच्छी लगती है। वैसे अच्छा ही है, अपने स्टेटस का ध्यान तो उसने रखा। किसी गरीब लड़की के जगह अपने स्टेटस की लड़की को चुना उसने। ये ताना उन्होंने परिधि का दिया था क्योंकि परिधि गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। परिधि ने भी अक्षत और रिया के बारे में सुना था, जिसे सुन उसे दुख हुआ, लेकिन वो जानती थी वो जिस इंडस्ट्री में है वहाँ ऐसे कंट्रोवर्सी होना आम बात है। लेकिन फिर उसे पता था अक्षत उसे पत्नी मानता नहीं है तो शायद वहाँ जाकर उसके लाइफ रिया नहीं तो कोई और ही सही। उसके ताना सुन शोभा बोली, बस रूपाली, बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं कहाँ कुछ गलत कहा? सही तो है। अक्षत ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे ये नहीं चाहिए थी। उसके लिए कोई मॉडर्न टाइप लड़की जो हाई क्लास से बिलोंग करती है, इस जैसी मिडिल क्लास। आपने गलती कर दी, बेचारे अक्षत से पूछकर तो करना चाहिए। इसके वजह से वो इस घर से दूर हुआ। वो परी के कारण इस घर से दूर नहीं है, उसे अपना करियर बनाना है, इसलिए यहाँ से दूर है। और मुझे फक्र है, परिधि मेरे घर की बहू है, अनमोल जी ने कहा। अच्छा, कब तक ये आपकी बहू होने वाली है? अगर अक्षत कहे कि उसे किसी और लड़की से शादी करनी है तब क्या करेगी? हम सब जानते हैं अक्षत ने शादी की पहली रात में इसे छोड़ दिया है। ये छोड़ी हुई लड़की है, इनके रिश्ते में कुछ नहीं है। उनकी बातें परिधि के दिल में तीर की तरह लग रहा था। रूपाली की बातें कई बार उसके दिल को छलनी की है, लेकिन वो हर बार को शांति से बिना कुछ कहे सुनती। चाची, बस कीजिए और नहीं, छवि ने कहा। हर दिन बच्ची को ये सब कहना जरूरी नहीं। जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, शोभा जी ने कहा। हाँ, और रूपाली, तुम कभी बिना तमाशे किए नहीं खा सकती हो, क्योंकि बार बार परी को ताने देती रहती हो, अनिल जी ने कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा,
वो हमारे स्टेटस को मैच करती है और बहुत सुंदर भी है। गलत कहा आपने मम्मी। और हाँ, मैं बस एक ही खूबसूरत लड़की को जानता हूँ, वो है हमारी परी। अब आप परी को कुछ नहीं कहेंगी? अद्वैत ने इस बार कहा, जो कितने देर से रूपाली की बकवास सुन रहा था। उसकी बकवास सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था। पता नहीं इसने मेरे बेटे पर क्या जादू किया है। अक्षत पर इसका जादू चल नहीं पाया तो चली है मेरे बेटे को फंसाने। उनकी ऐसी बातें सुनकर परिधि से और सहन नहीं ही रहा था। अद्वैत खड़े होते हुए बोला, बस कीजिए आप, अब बहुत हो गया। अब एक शब्द भी कहा तो इसके आगे वो कुछ कहती कि परिधि वहां से भागते हुए बाहर चली गई। बस रूपाली, परिधि को सुनते रहती हो, अब अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, शोभा ने कहा तो रूपाली कुछ बोलती कि अद्वैत बोला, आप कभी नहीं सुधर नहीं सकती। इतना कहकर वो बाहर के तरफ मुड़ गया। उसके पीछे पीछे अद्विक भी रूपाली को घूरते हुए बाहर के तरफ चल दिया। छवि को बहुत गुस्सा, वो रूपाली को घूरते हुए शोभा से बोली, कल हमें मुंबई के लिए निकलना है तो मैं और परी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से रूपाली को घूरते हुए निकल गई। परिधि घर से बाहर निकलकर रो रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उससे रुका नहीं गया। वो बाहर आकर रोने गली। जब उसने अद्वैत को आते देखा तो उसने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। अद्वैत को परिधि को ऐसे देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अपने दिल में दर्द होने का एहसास हुआ। उसे खुद भी एहसास नहीं था वो परिधि को लेकर कुछ फील करने लगा है। अद्वैत कुछ कहता कि वहां छवि और अद्विक भी वहां आ गए। छवि ने उसे रोते हुए देख ली थी, उसे बहुत बुरा लगा। उसने उसे पीछे से गले लगाते हुए बोली, परिधि शांत हो, तू तो जानती है ना कि चाची कैसी है। मुझे तो लगता है कि वो जब अपनी मम्मी के पेट में रही होंगी तब उनकी मम्मी खूब करेले खाती होंगी, इसलिए वो ऐसी हो गई। ये सुन परिधि हल्के से मुस्कुराई। उसे अपने से दूर करते हुए सामने मुड़कर छवि से बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे तकलीफ होती है छवि। जब जब चाची के मुंह से छोड़ी हुई दुल्हन सुनती हूँ तो बुरा लगता है, बहुत दिल दुखता है। तू ही बता मेरी क्या गलती थी। मैं उस टाइम छोटी थी, मेरी क्या गलती थी जो उन्होंने मुझे छोड़ा। ये कहकर उसके आंसू रह रहकर निकल रही थी। छवि ने उसे रोते हुए देखा तो उसे तुरंत अपने गले से लगा ली और उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, शांत हो जा परी, अच्छे बच्चे रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तूने रोना बंद नहीं किया तो मैं। ये सुन परिधि उससे दूर होते हुए बोली, तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ये छवि ने उससे मजाक मजाक में कहा था, लेकिन परिधि सहम गई। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं छवि, तू ही है जिसने मेरा हर टाइम साथ निभाया, अब तू ही मुझसे बात नहीं करेगी। ये कहकर वो रोने लगी। ये देख छवि घबरा गई। तुरंत उसे गाल लगाते हुए बोली, आई आम जोकिंग परिधि, मैं तुझसे बात करना कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता था तू इतनी मासूम है। पक्का ना? हाँ पक्का, मैं तुझसे बात करना कभी नहीं छोड़ सकती। छवि की बात सुनकर परिधि ने सर हिलाया। अद्वैत और अद्विक दोनों उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अद्विक मुंह बनाते हुए बोला, बस इस छिपकली ने तुम्हारा साथ निभाया, हमने नहीं। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां उन्हें ही देख रही थी। उसके मुंह से अपने लिए छिपकली सुनकर छवि अद्विक को घूरते हुए कहा, आदि भाई आप फिर शुरू हो गए। अद्वैत भाई आप कुछ कहते क्यों नहीं इसे। अद्वैत ने उसे घूरा तो वो जल्दी से छवि से सॉरी कहा, जिससे सुनकर छवि के होठों पर स्माइल आ गई। परिधि बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तीनों ने, मम्मी पापा चाचा जी ने हमें सपोर्ट किया। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें आप लोगों जैसा परिवार मिला। जिसे सुनकर अद्वैत के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। इस घर के तीनों लड़के दिखने में बहुत हैंडसम थे, इसलिए तो लड़कियां इनके पीछे पागल थी। अद्विक बोला, अब चले, शॉपिंग काफी लेट हो रहा है।
अद्विक की बात सुनकर दोनों ने अद्विक को देखा, फिर सर हिलाकर अद्वैत की कार में बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी कार बड़े से मॉल के बाहर खड़े थे। मॉल के बाहर एक लड़का उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें देखते ही वो उनके पास आ गया तो अद्वैत उसके गले लगते हुए कहा, प्रथम, आने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा? नहीं, मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। ये कहते हुए वो उससे अलग हुआ, फिर परिधि और छवि को देखते, हेलो कहा। उसकी नजर परिधि पर थी। वो उसे अच्छे नजर से नहीं देख रहा था। परिधि ने उसे इग्नोर किया। उसे आदत थी उसकी ऐसी नजरों का, लेकिन चाहकर भी वो किसी को कुछ नहीं कह पाती क्योंकि प्रथम अद्वैत का बेस्ट फ्रेंड है। जब भी प्रथम बहाने से उसके पास आने का कोशिश करता था, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो उससे दूर चली जाती। बड़ी मुश्किल से बहाने बनाकर परिधि अपने आप को उससे बचाती। वो मॉल के अंदर चले गए। लेडीज सेक्शन में जाकर छवि और परिधि कपड़े सेलेक्ट कर रही थी और अद्विक और प्रथम शूज सेक्शन में जाकर अपने लिए जूते देख रहे थे। लेकिन प्रथम का ध्यान वहां नहीं था। उसे परिधि के पास जाना था। आज ही का दिन था परिधि को हाँ कहलवाने का, तो उसे कोशिश करना था ताकि परिधि उसे हाँ कहकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। प्रथम अपने लिए टी शर्ट देखने का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। परिधि कुछ कपड़े लेकर चेंजिंग रूम के तरफ जा रही थी कि प्रथम ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसको देख परिधि को उससे डर लगने लगा। वहां कोई नहीं था। छवि अपने लिए कपड़े देखने में बिजी थी। प्रथम उसका हाथ पकड़कर वहां से कहीं ले जाने लगा, लेकिन परिधि अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ झटका। प्रथम उसे घूरकर देख रहा था। परिधि वहां से जाने लगी तो प्रथम ने उसका हाथ वापस से पकड़ लिया। इस बार इतने कसके पकड़ा था कि परिधि के हाथ में दर्द होने लगा था। उसकी आंखें नम हो गई। परिधि को उसने अपने तरफ खींचा जिससे वो उसके बाहों में चली आई। परिधि उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन प्रथम की पकड़ उस पर कसी हुई थी। प्रथम गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रथम मल्होत्रा को धक्का दिया। तेरी इतनी औकात नहीं है कि मुझे छू पाए। तुझे तो खुश होना चाहिए मैं तेरे पीछे पड़ा है। तेरी इस खूबसूरती मुझे पागल बना रही है, वरना तेरी और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। क्या हुआ? तुम जैसी लड़कियों की दिग्घत यही है, जरा सा हैंडसम और आमिर लड़का तुम्हें भाव क्या दे, तुम लोगों की भाव ही बढ़ जाते हैं। देखिए, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आपको पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। परिधि की आंखें नम थी। उसकी बातें सुन प्रथम को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, शादी? कैसी शादी की बात कर रही है, जो सिर्फ एक दिन के लिए थी? कैसा पति जो शादी के पहली रात को ही तुझे छोड़कर चला गया? जरूर उसकी आंखें खराब होगी जो तू जैसी बला की खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया, या फिर उसने तुझे देखा भी नहीं। खैर अच्छा ही हुआ। अब अच्छी तरह मेरी बात मान जा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, वरना अच्छा नहीं होगा। गर्लफ्रेंड चाहिए या मिस्ट्रेस? परिधि आग उगलती आंखों से प्रथम को देखते हुए कहा, यही समझ ले, तू जैसी छोड़ी हुई लड़की के साथ मैं घर थोड़ी ना बसाऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा हुआ तुझे समझ आ गया। अब अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान जा, वरना जबरदस्ती करना मुझे आता है, प्रथम ने कहा। परिधि को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम बहुत घटिया इंसान है।